नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वह बीजेपी में शामिल हो गए। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बीजेपी मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, उस बीजेपी के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मनीष कश्यप को गले लगाना पड़ गया। आज की रिपोर्ट में हम बीजेपी और मनीष कश्यप की मजबूरियों का विश्लेषण करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि जिस वंशवादी राजनीति का विरोध कर मनीष कश्यप निर्दलीय मैदान में उतरने वाले थे, अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसी वंशवादी नेता के लिए वोट मांगेंगे। दरअसल बीजेपी और मनीष कश्यप की दोस्ती को समझने के लिए पश्चिम चंपारण के चुनावी परिदृश्य को समझना होगा। चर्चा थी कि मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण से बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एनडीए की ओर से बीजेपी ने निवर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को मैदान में उतार दिया। दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी को उम्मीदवार बनाया। दोनों प्रमुख गठबंधनों से उम्मीदवार घोषित किए जाने के कारण प्रमुख गठबंधनों से मनीष कश्यप की उम्मीदवारी की उम्मीद खत्म हो गई थी। ऐसे में मनीष कश्यप 30 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने की घोषणा कर चुके थे। हालांकि मनीष कश्यप के लिए जीत की राह आसान नहीं थी, लेकिन संजय जायसवाल की राह के कांटे जरूर बन सकते थे। ऐसा इसलिए कि संजय जायसवाल 2009 से लगातार बीजेपी से सांसद हैं। ऐसे में संजय जायसवाल के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है। दूसरा कि कांग्रेस ने ब्राह्मण जाति से पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके चलते एनडीए के ब्राह्मण जाति के वोट बिखराव की संभावना उत्पन्न हो गई। ऐसी परिस्थितियों के बीच मनीष कश्यप के चुनाव मैदान में उतरने से एनडीए के वोट बैंक में एक और सेंधमारी का खतरा बढ़ गया था। ऐसा इसलिए कि 2009 में जब एलजेपी से प्रकाश झा मैदान में थे, तब डॉक्टर संजय जायसवाल महज 9.18% मार्जिन यानी कि 47,343 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। इसी तरह 2014 में जब जदयू से प्रकाश झा मैदान में थे, तब 12.90% मार्जिन यानी कि करीब 1,10,000 मतों के अंतर से जीते थे। जब 2019 में आरएलएसपी से ब्रजेश कुमार कुशवाहा थे, तब 29.02% यानी कि करीब 2,94,000 मतों के अंतर से जीते थे। पिछले 3 चुनावों से समझने वाली बात यह है कि जब कभी ब्राह्मण उम्मीदवार मुकाबला में रहे हैं, तब जीत हार का मार्जिन कम रहा है। ब्राह्मण भी इसे अपना परंपरागत सीट मानते रहे हैं। ऐसा इसलिए कि 1962 के चुनाव में कांग्रेस से 3 दफा लगातार ब्राह्मण उम्मीदवार कमलनाथ तिवारी निर्वाचित हुए थे। 1984 में मनोज पांडे और 2004 में रघुनाथ झा निर्वाचित हो चुके हैं। इसलिए 2024 में महागठबंधन ने ब्राह्मण उम्मीदवार का दावा खेला और पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी को मैदान में उतारा। बता दें कि पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र में पश्चिम चंपारण की 3 और पूर्वी चंपारण की 3 विधानसभा सीटें हैं। करीब 14 लाख मतदाता वाले पश्चिम चंपारण की सीट पर सर्वाधिक आबादी मुस्लिम की है। इसके बाद बनिया और ब्राह्मण की आबादी है, फिर यादव और कुर्मी की है, तब कई अन्य जातियां हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोट के बिखराव को रोकना बीजेपी की मजबूरी थी। एक बड़ी मिथक यह भी चल रही थी कि 3 बार से ज्यादा पश्चिम चंपारण की सीट से अब तक कोई नहीं जीत पाया है। जैसे कमलनाथ तिवारी लगातार 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे थे। उसके बाद 1996 से 99 तक 3 बार बीजेपी से मदन प्रसाद जायसवाल सांसद निर्वाचित हुए थे, लेकिन चौथी दफा 2004 में राजद के रघुनाथ झा निर्वाचित होकर मदन जायसवाल के रथ को रोक दिया था। फिर 2009 से मदन जायसवाल के पुत्र संजय जायसवाल हैट्रिक लगा चुके हैं। अब चौथी दफा संजय जायसवाल मैदान में है। ऐसी परिस्थिति में मनीष कश्यप को चुनाव में उतारने से रोकना बीजेपी के लिए मजबूरी बनी थी। 2020 में मनीष कश्यप चनपटिया से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, तब 9,239 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे।
दरअसल मनीष कश्यप यूट्यूब के जरिए जन सवालों को उठाकर समाज में एक बड़ा फैन फॉलोवर तैयार कर लिया है। मनीष कश्यप को यूट्यूब पर 9.25 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। हालांकि वोटर्स और सब्सक्राइबर्स में अंतर होता है, फिर भी बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। क्योंकि जिस तरह से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह काराकाट सीट से उतरकर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ा रखी है, उस तरह का टेंशन बीजेपी पश्चिम चंपारण में नहीं लेना चाहती थी। इसलिए बीजेपी ने मनीष कश्यप को चुनाव मैदान में उतरने से पहले गले लगा लिया है। दिल्ली में मनोज तिवारी के समक्ष मनीष कश्यप ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किया। इसके बाद फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मनीष कश्यप की मां भी मौजूद थी। मनीष कश्यप को गले लगाना सिर्फ बीजेपी की मजबूरी नहीं थी। जितनी मजबूरी बीजेपी की थी, उतना ही मजबूरी मनीष कश्यप की थी। क्योंकि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को टेंशन तो जरूर दे सकते थे, लेकिन उनके लिए जीत की राह आसान नहीं थी। देखें तो पश्चिम चंपारण में 1962 से 15 चुनाव हुए, जिनमें से कोई निर्दलीय नहीं निर्वाचित हो सके। सबसे अधिक 6 दफा बीजेपी, 4 दफा कांग्रेस, 3 दफा जनता दल, राजद और एक दफा जनता पार्टी और सीपीआई की जीत दर्ज हुई है। दूसरी बात कि मनीष कश्यप जिस विचारधारा के हैं, उस विचारधारा को दूसरे दल को स्वीकारना थोड़ा मुश्किल था। तीसरा और सबसे अहम कि मनीष कश्यप के खिलाफ कथित फर्जी वीडियो मामले में तमिलनाडु में कई मामले दर्ज हुए थे। 9 माह तक जेल में भी रह चुके हैं। एनएसए लगा था, एनएसए हटा जरूर है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही नहीं, बिहार में भी मनीष कश्यप के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। बता दें कि मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण के महनवा डुमरी के रहने वाले हैं। मनीष का जन्म 9 मार्च 1991 को हुआ था। मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी तिवारी है। मनीष के पिता सेना में हैं, मां गृहिणी हैं। एक छोटा भाई है करण कश्यप। मनीष पुणे से इंजीनियरिंग के बाद कुछ समय तक नौकरी भी की, लेकिन बाद में उन्होंने यूट्यूब के जरिए जन मुद्दे उठाने लगे, जिसके बाद पॉपुलर हो गए। बहरहाल मनीष कश्यप के समक्ष चुनौती है कि जिस संजय जायसवाल को वंशवादी बताकर चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, अब उसी संजय जायसवाल के लिए उन्हें वोट की अपील करनी होगी। सियासत है, सियासत के कई रंग हैं। कह सकते हैं कि उनमें से एक रंग यह भी है। धन्यवाद।